हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक ओवरव्यू लिया था कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। अब हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। तो जल्दी से मुझे रिकॉल करके बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है। और जब भी पढ़ें तो एक ऐसे रूम में स्टडी करें ताकि वहां पर आप थोड़ा तेज बोलकर पढ़ सकें, क्योंकि आपकी एज में आप जितना ज्यादा अ, बोल कर पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपको चीजें याद होंगी। ओके। तो कोशिश कीजिए आप ऐसे रूम में पढ़ें ताकि आप तेज बोलकर पढ़ सके। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बोल बोल कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और मेरे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो बताइए, हमने क्या बताया था न्यूट्रिशन के बारे में? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ व्हाट? इनटेक ऑफ फूड, राइट। ये बताया था ना मैंने कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन, कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फूड होता क्या है, राइट। तो व्हाट इज फूड? क्या होता है फूड? देखिए, जैसे आपने देखा कि आपके घर में कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी होगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये कार है, और आपको पता है कि कार को चलाने के लिए इसमें हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है, राइट। तो फ्यूल के लिए या तो आप पेट्रोल इसमें डलवाते हैं या फिर आप इसमें डीजल डलवाते हैं। बट अब कुछ और टाइप्स की कार भी आ गई हैं, जैसे कि अब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं जो बैटरी का यूज करती हैं, जिसे हम रात में चार्ज कर सकते हैं। और और क्या है हमारे पास? इसके अलावा सोलर एनर्जी से भी चलने वाली गाड़ियां आ चुकी हैं। एंड इसके साथ साथ हाइड्रोजन कार भी आ गई है जो कि हाइड्रोजन का यूज करती हैं। ओके। सो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। ओके। बट इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ताकि इन्हें चलाया जा सके, या तो पेट्रोल या फिर ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, सोलर एनर्जी, या फिर ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए ताकि ये रन कर सके। और ये चीजें इन्हें क्या प्रोवाइड कर रही हैं कार को, जिससे ये चल पाती है? तो ये जो सारी चीजें हैं ये कार को एनर्जी दे रही हैं। जो इसकी मोटर है या जो उसके इंजन है उसको क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है ताकि वो रन कर सके। ओके। सो दैट मीन्स कि कार को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। और आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि किसी भी वर्क को करने के लिए क्या है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए उन्हें भी किसकी जरूरत पड़ेगी? उन्हें भी एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आपको पता है कि ह्यूमंस को डेली लाइफ के बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उन सभी काम को करने के लिए, इवन आपके हैंड्स को मूव करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन थिंक, सोचने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? तो ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। ठीक है। तो फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। किसके लिए एनर्जी का सोर्स है? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इससे हम खा फूड से हम गाड़ी तो चलाते नहीं है, फूड से हम खुद को चलाते हैं। दैट मीन्स कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिया लिविंग थिंग्स के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो है क्या? उनका फूड, राइट। या फिर आप कह सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। ठीक है। जैसे कार वगैरह को रन करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, तो आप इसे कह सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। ठीक है। फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि जो फूड है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। दैट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो फूड होता है वो डिफरेंट होता है। वो सब मतलब जो फूड फिश ईट करती हैं वो जरूरी नहीं है वो ह्यूमंस ईट करें। ठीक है। या जो लायन खाता है जरूरी नहीं है एलिफेंट भी उसको खाए। ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो फूड है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है।
अब जैसे कि लायन तो मीट खा सकता है, बट क्या एलिफेंट मीट खाएगा? ठीक है। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। किस पे डिपेंड करती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो उनकी एनाटॉमी है, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म को किसकी रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे वो फूड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है वो किसको एज अ फूड जो है डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस टाइप के फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, तो हमें वो ही फूड को खाना चाहिए। बट अब आप देखेंगे जो चाइना वगैरह में बैट वगैरह हर किसी को खाने लगते हैं, फिर उनसे वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, कोरोना वायरस, ये सब हमने सुना है, राइट? तो ऐसे हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड ट्राई नहीं करने चाहिए। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिस चीज के लिए बना है, हमें उन्हीं फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। तो फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। सभी ऑर्गेनिजम्स का कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। ठीक है। इसीलिए वो क्या है, वो जिस टाइप का उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उस टाइप का फूड वो खाते हैं। कुछ लोग सिर्फ कुछ लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ वेजिटेरियन फूड के लिए है, तो वो वेजिटेरियन फूड खाते हैं। कुछ जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है। तो मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें हार्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। तो हार्बीवोर्स क्या है? वो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं। ठीक है। कार्निवोर्स जो है वो सिर्फ मीट वगैरह ही खाते हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप से तो सिलेक्ट नहीं किया है, ये नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है, तो हमें नेचर के रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। चलिए। तो फूड क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। और सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड है वो डिफरेंट हो सकता है। हमें कुछ और चाहिए, प्लांट्स को कुछ और चाहिए। प्लांट्स के लिए जो फूड, अब जैसे हमारे लिए जो फूड है वो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ये सब है। क्या प्लांट्स के लिए भी ये फूड है? नहीं। ठीक है। तो प्लांट्स के लिए फूड नहीं है, तो प्लांट्स का फूड डिफरेंट है। प्लांट्स का फूड क्या है? सनलाइट। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है फूड की, ये वेरी कर सकती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा फूड में होता क्या है जिसके लिए हम उसको लेते हैं। ठीक है। तो वाई वी कंज्यूम फूड। तो फूड के अंदर होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं फूड में? फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब क्वेश्चन आएगा माइंड में कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में है आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक substances required for that are required for the, किस किस के लिए रिक्वायर्ड है? देखिए, दो तीन चीजों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पहला, ये रिक्वायर्ड है फॉर एनर्जी, क्योंकि इनसे एनर्जी मिलती है। दूसरा, एज फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके। तो ये दो चीजों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को? एक तो है एनर्जी के लिए। ठीक है। जो भी हमें वर्क करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा, बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, जब आप जिम में जाते हैं तो आप क्या पीते हैं वहां पे? प्रोटीन शेक। तो आप प्रोटीन शेक क्यों पी रहे हैं? आपने एक्सरसाइज की, आप उसके बाद प्रोटीन शेक पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपनी मसल्स को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आपकी मसल्स बिल्डअप हो सके, इसके लिए आपको प्रोटीन शेक की रिक्वायरमेंट है। तो मसल्स क्या है? ये भी तो सेल्स हैं। सो दैट मीन्स कि अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, या आपकी बॉडी में कोई डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना है, या आपकी ग्रोथ हो रही है, या आप मसल्स बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो न्यू सेल्स बनानी है, उन सेल्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब ये रॉ मटेरियल कैसा है? जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ब्रिक्स चाहिए होते हैं, सीमेंट चाहिए होता है, ठीक है, रेत वगैरह ये सब चीजें चाहिए होती है। तो वो सारी चीजें जो रॉ मटेरियल हैं वो
हमें किससे मिलेगा, वो भी हमें फूड से ही मिलता है। ठीक है। तो फूड इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, बट इससे क्या है, जो हमारी बॉडी में जो हमें जरूरी मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, किसकी, मसल्स वगैरह इन सबको बिल्डअप करने के लिए या डैमेज को रिपेयर करने के लिए, तो उन सब चीजों के लिए भी जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक है। तो इसलिए बोला है बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। तो ये है रोल आपका न्यूट्रिएंट्स का। तो फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें एनर्जी देते हैं, और हमारे जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको बनाने में जो है उनका यूज होता है। ओके। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, तो एनर्जी कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं। देखिए एनर्जी हमें मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एनर्जी, और इसके अलावा फैट से मिलती है, एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये दो ऐसी चीजें हैं, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं फूड के जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। बायोसिंथेसिस की बात करें, बायोसिंथेसिस बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें रोल आता है किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है। तो एनर्जी के लिए चाहिए, और बॉडी बायोसिंथेसिस और बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए चाहिए। नॉर्मल जो आपकी बॉडी है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन रहे, उसके लिए भी हमें चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। जैसे कि हमें और क्या चाहिए होता है, हमें सॉल्ट चाहिए होता है, हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं, और हमें विटामिन चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होता है, हमें हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक है। तो ये सब जो है हमारी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स में आपने दो वर्ड देखे इसके डेफिनेशन में, वो कौन कौन से हैं? एक ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक बार मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है। ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो फूड के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे और कुछ इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक हम उन्हें कहते हैं जो कि हमें किस में मिलते हैं, जो कि नेचर में वैसे नहीं है, ये क्या है, ये लिविंग थिंग्स ने बनाए हैं। ठीक है। मेड बाय लिविंग थिंग्स, मेड बाय लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो लिविंग थिंग्स ने जो बनाए हैं उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट में आपने शुगर केन देखा है, गन्ना। ठीक है। तो शुगर केन में क्या है, उसका जो गन्ने का जो जूस होता है उससे शुगर बनती है, तो उसमें क्या है, उसमें है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी ना, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एटम्स होते हैं, एटम से क्या बना है, एटम से बने मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स ने बनाया है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से और क्या आ जाएगा, तो एक आपने देख लिया कार्बोहाइड्रेट, तो कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ उसमें। तो कार्बोहाइड्रेट आपने देखा, और क्या आएगा इसमें, इसमें आपके प्रोटीन भी आ जाएंगे। प्रोटीन भी कौन बनाते हैं, यही बनाते हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें फैट आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें विटामिन आ जाएंगे। ये सब क्या है, ये सब किसने बनाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाए हैं। ठीक है। तो ये भी इसी में आ जाएंगे। तो फैट एंड विटामिन, क्लियर है। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है नेचर में। इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक वो है जो कि आपको नेचर में ऐसे ही मिल जाएंगे, ये इनका लिविंग नॉन लिविंग से कोई मतलब नहीं है, ये नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा वाटर। वाटर तो है ही नेचर में, राइट। तो इसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बना नहीं रहा है, ये वाटर नेचर में प्रेजेंट है। तो वाटर हो गया, इसके अलावा मिनरल्स हो गए, इसके अलावा सॉल्ट हो गया। ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। ठीक है। तो आई होप ये आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप पानी भी तो पी रहे हैं ना फूड में, तो वो वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है। तो फूड क्या है, फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बार दोबारा से देखते हैं सारे पॉइंट। तो फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी मिलती है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फूड के अंदर क्या है, जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जैसे मिल्क है तो मिल्क में प्रोटीन है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी है। पोटैटो देखें तो पोटैटो में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है।
ठीक है। तो ये आपके फूड है। तो उसमें क्या है, मिक्स, बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर हो सकता है। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। किस लिए चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को, एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं। एनर्जी किस किस से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। और किस लिए चाहिए होते हैं, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या चाहिए होता है, मेनली प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है। सॉल्ट भी चाहिए होता है, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, विटामिन। सॉल्ट, मिनरल और विटामिन ये हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है। ज्यादा नमक तो नहीं खाते, थोड़ा सा ही नमक डाल के खाते हैं, राइट। तो यानी कि सॉल्ट हमें कम चाहिए। मिनरल्स हम अलग से तो नहीं लेते, जो वाटर के अंदर ऐड होते हैं उसी से मिल जाते हैं, या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उससे मिल जाते हैं। विटामिन जो है फ्रूट्स वगैरह इन सब से मिल जाते हैं, राइट। तो ये आपको माइनर अमाउंट में चाहिए होता है, बट वाटर हमें ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। पानी ज्यादा पीना चाहिए, आपको पता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। इनऑर्गेनिक में क्या है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट। ओके। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन है, ये जो हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। फूड के अंदर क्या क्या जाता है। तो अब आप इसको नॉट ओनली ये बोल सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड है, आप इसे बोल सकते हैं इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। न्यूट्रिशन को हम और क्या बोल सकते हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स में ये सब आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ये सब। ठीक है। तो आई होप ये आपको पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी विल डिस्कस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो न्यूट्रिशन तो आपने पढ़ा कि इनटेक ऑफ फूड। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब है कि आखिर ये जो फूड इनटेक किया जा रहा है वो आ कहाँ से रहा है, वो उसका सोर्स क्या है। ठीक है। तो हम किसे एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज आवर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ कुछ बात, ठीक है। नहीं हुआ तो अभी समझ में आएगी। आपको खाना कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, इसके दो सोर्स हो सकते हैं, और उस दो सोर्स के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। जिसमें सबसे पहला जो सोर्स आ जाएगा, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहला तो ये है, क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। एक ऑटोट्रॉफिक हो गया और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक हो गया। दोनों को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक। ये तो दो टाइप हैं इसके। ओके। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब है सेल्फ। क्या है इसका मतलब, सेल्फ। और हेट्रो का मतलब होता है अदर। क्या है इसका मतलब, अदर। तो एक है सेल्फ जो अपना खाना खुद से बना ले, और दूसरे है अदर जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो सेल्फ में आ जाएंगे ऑर्गेनिजम्स विच मेक्स देयर विच मेक्स इट्स ओन फूड। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में, न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। डिपेंड्स ऑन, हेटरोट्रॉपिक में जो ऑर्गेनिज्म है दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इसमें जो है हेटरोट्रॉपिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए ऑटो का मतलब यहाँ पे आपने देखा क्या, ऑटो था सेल्फ, और उसका हेट्रो का मतलब क्या है, अदर। तो वो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। नाउ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड का टाइप है।
और ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला गया है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला गया है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ्स के जिसमें अपना खाना खुद बना लेते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है? ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, आपने सुना होगा कि एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन जो कुछ भी खा लेते हैं, राइट? एक स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन जो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, फिर वेजिटेरियन है जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खा लेते हैं, इसके साथ में मिल्क भी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं वीगन। ये भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। वीगन क्या है? जो मिल्क भी कंज्यूम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि एग्स नहीं कंज्यूम करेंगे, मिल्क नहीं कंज्यूम करेंगे, हनी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि एक तरीके से वहां पर भी एनिमल्स के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो वो हो गए वीगन। और वीगन से भी जो दो कदम आगे हैं या सबसे आगे जो हैं, वो कौन है? वो हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? ऑटोट्रॉफ्स अपने खाने के लिए किसी को भी परेशान नहीं करते, किसी को भी, किसी एनिमल को कोई परेशान नहीं करते। क्यों? ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो बट ऐसा ही क्या खा रहे हैं, देखिए हेटरोट्रॉफ्स में ये किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाएंगे, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। प्लांट को भी एक तरीके से खाया ही जा रहा है, राइट? तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है प्लांट। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स में ये अपना खाना ऐसी चीजों से बनाते हैं जो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना जरूरी है इसके साथ, इसी की डेफिनेशन में। ठीक है, विच मेक्स इट्स ओन फूड but from in from simple from simple इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक मैंने आपको टर्म क्लियर कर दिया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक क्या है? जो नेचर में मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसी चीजों से ही अपना खाना बनाते हैं जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका क्या? इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं वो तो किसी को किल नहीं कर रहे हैं ना अपने खाने के लिए, या करते हैं? आपने देखा किसी पेड़ को भागते हुए किसी के पीछे, क्या इसे खा जाएंगे? नहीं देखा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं उनके बारे में। तो बट जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं अपना खाना खुद? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बना लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाएगा? मैंने बताया इनऑर्गेनिक जो नेचर में मिल रहे हैं, इसमें क्या क्या है? जैसे कि इन्हें चाहिए होती है CO2, तो CO2 तो गैस है, आपके एयर में प्रेजेंट है। और इन्हें चाहिए होता है वाटर, वाटर भी नेचर में अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगा। और इन्हें क्या चाहिए होता है? और इन्हें चाहिए होती है सनलाइट। तो सनलाइट के लिए भी किसी को किल नहीं करना, वाटर के लिए भी किसी को किल नहीं करना, CO2 के लिए भी किसी को किल नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कहा ये सबसे आगे हैं, ये किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। तो CO2, वाटर और सनलाइट, इनके को कंज्यूम करके जो है प्लांट्स क्या बना लेते हैं? अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं इससे? आपने ग्लूकोज वगैरह पिया है, तो ग्लूकोज आपने पिया ही होगा, तो ये इनसे ग्लूकोज बना लेते हैं। और ग्लूकोज क्या है? आप ग्लूकोज किस लिए पीते हैं? है, एनर्जी ड्रिंक है ना। एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में ग्लूकोज को पी लेते हैं। जब भी आपको लगता है थोड़ी एनर्जी कम हो रही है तो आपने ग्लूकोज पी लिया। तो ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपल फूड है हमारे लिए। ठीक है ना, जो सबसे एकदम जाएगा और एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा हमें। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स फूड, जिन्हें पहले बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरना पड़ेगा पूरा, जब उसे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर तब जाके कंज्यूम होगा। और ग्लूकोज ऐसा है, एकदम पिया और एकदम ही ब्लड में जाएगा और एकदम एनर्जी देने लगेगा। ठीक है, तो ये है, तो ये कौन बना रहा है? प्लांट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये काम प्लांट्स को दिया गया है। प्लांट्स का काम है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम किया। इनऑर्गेनिक में क्या था? CO2 था, वाटर था, सनलाइट था, और उसे क्या बनाया?
उससे ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है? आप खुद से सोचिए, मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस चीज को बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इन्होंने इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया है। इनऑर्गेनिक में था CO2, वाटर, सनलाइट, इसको कंज्यूम करके ग्लूकोज बनाया जो कि ऑर्गेनिक है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन यूज करेगा, हेटरोट्रॉप्स यूज करेंगे। जैसे आप हैं, पोटैटो कंज्यूम करते हैं, पोटैटो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है, वो भी इसी ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है। प्लांट्स अपने ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, तो पोटैटो के अंदर स्टार्च ही होता है। ठीक है, आया समझ? तो उसको हम कंज्यूम कर ले रहे हैं। फिर आपने फूड चेन हम देखेंगे, फूड चेन में आप देखेंगे कि ग्रास है, उस ग्रास को किसने खाया, उसको किसी बकरी वगैरह ने खा लिया, गोट वगैरह ने खा लिया। उस गोट को किसने खा लिया, उस गोट को जो है फिर मान लीजिए टाइगर ने खा लिया। ठीक है। जब टाइगर डेड हो जाएगा एक टाइम के बाद किसी न किसी वजह से, तो उसको फिर कौन खाएगा, उसको फिर इंसेक्ट्स वगैरह खाने लगेंगे और बैक्टीरिया वगैरह खाने लगेंगे। ठीक है। और फिर से जो बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, ये प्लांट्स का काम था सनलाइट। मैं थोड़ा सा बस एक आइडिया दे रहा हूँ, बट ये आगे का कॉन्सेप्ट है। तो सनलाइट को यूज किया इसकी एनर्जी को, सनलाइट आई, प्लांट्स ने अपना खाना बनाया। इन्होंने क्या करा, इन ऑर्गेनिक से क्या बना लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया अपने लिए। उस ऑर्गेनिक को गोट ने कंज्यूम किया, फिर उस गोट के ऑर्गेनिक को टाइगर ने कंज्यूम किया, फिर टाइगर के ऑर्गेनिक को इंसेक्ट और बैक्टीरिया ने कंज्यूम किया। और लास्ट में जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये वापस से ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक में। यानी कि जो यहाँ पे इसने CO2 कंज्यूम की थी प्लांट ने, वो वापस यहाँ पर सब कुछ वापस से नेचर में आ जाएगा, और फिर से प्लांट इस साइकिल को चालू करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा फूड चेन, हम इसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आपको लगे कि क्या बता दिया है, ताकि आप लोग डरे नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। और मजा आएगा आपको भी धीरे धीरे। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं क्या ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, या कोई और भी है जो अपना खाना खुद बना लेता है? जी हाँ, और भी हैं। जैसे आपने क्लास 9th में बैक्टीरिया वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक क्यों बोला, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो इसलिए इनको बोला गया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, वैसे आई थिंक मुझे आप लगता नहीं आपकी बुक में एग्जाम्पल इसके दिए हैं, आएंगे तो आगे आएंगे। तो इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने काई देखी है ना, जमी हुई ग्रीन कलर की जो काई होती है ना, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो ग्रीन कलर की जो काई, जो आपने देखा है कि जहां पर भी वाटर का सोर्स होता है वहां पे कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की एल्गी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो जो ग्रीन एल्गी है वो भी अपना खाना खुद बनाती है। तो यानी कि ऐसे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीन है, मतलब ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं क्योंकि इनके पास ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जबकि प्लांट्स में किस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया। और इसमें एक आइए आपका एग्जांपल भी दिया मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी, आप इसमें याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी अपना खाना खुद बना लेती है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या करते हैं, ये अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। क्यों ग्रीन ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन बैक्टीरिया ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है इनके पास, इनके पास होता है क्लोरोफिल। ये एक
पार्टिकल है ग्रीन कलर का दिखता है, इसलिए प्लांट्स भी ग्रीन कलर के ही दिखते हैं इसी की वजह से। ठीक है, इसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप कर लेना। चलिए, हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो हेटरोट्रॉप्स में जैसा मैंने बताया ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। खुद से नहीं अपना, ये प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए इन्हें क्या है, इन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे को किल करके खा जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या बताया मैंने, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए डेफिनेशन। क्या होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं या दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, राइट, फॉर फूड। तो यहाँ पे फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में देखिए, तो इसमें प्लांट्स और जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उन्हें छोड़कर सब आ जाएंगे। ठीक है, किस किस को छोड़ के, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, यानी कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया है, मोस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कुछ हैं, उन्हें छोड़कर बाकी जितने बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और फंजाई हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा ब्रेड पे फंगस लग जाती है, तो जो ब्रेड है वो भी तो प्लांट से आया है ना। तो जो आपने ब्रेड वगैरह बना रहे हैं, जो भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें फंगस लग जाते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो भी कहीं ना कहीं प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म को से ही बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंगस है वो उसके ऊपर लग रही है, तो फंगस भी क्या है, फंगस भी आपकी हेट्रोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉप्स है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, फिश वगैरह ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए वो सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, और नॉन ग्रीन प्लांट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसके भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं जिसे हमें डिस्कस करना है। तो इसमें जो, इसको भी आप देखें तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर है इसमें आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक और है इसमें दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये थ्री पार्ट्स में हमने इसको फर्दर, सो थ्री पार्ट्स में हमने इसको फर्दर क्लासिफाई किया है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें आ जाते हैं आपके कौन, इसमें आ जाते हैं आपके सेप्रोफाइट्स। कौन आ जाते हैं इसमें, इसमें आ जाएंगे आपके सेप्रोफाइट्स। अब ये सेप्रोफाइट्स कौन है, ये सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, विच ऑब्टेन देयर फूड, विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले है डेड, यानी कि वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो जैसे कोई प्लांट है, अब बड़े से ट्री हैं जंगलों में, बहुत सारे ट्री जब वो डेड हो जाते हैं तो उन ट्री के ऊपर क्या है, उनके ऊपर किसी को मशरूम उग रही है,
फंगस लग गया है, बैक्टीरिया लग गए हैं, तो ये सब क्या है, वो जो प्लांट जो डेड हो चुका है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे सेप्रोफाइट्स। इवन जो ब्रेड पे लग गई है फंगस, तो वो भी डेड, वो जो आपका ब्रेड है वो भी तो डेड ही है, तो उसके ऊपर जो फंगस वगैरह लगी है तो वो भी क्या है, वो भी सेप्रोफाइट्स में आ जाएगी। तो ये क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब लिविंग था तो वो ऑर्गेनिक ही था, ठीक है, तो उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मेनली प्लांट्स वगैरह के ऊपर देखेंगे आप, तो उनके ऊपर जो भी मशरूम वगैरह सब ग्रो हो रहे हैं, वो एक तरीके से उसको ईट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है उसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको पता रहेगा। इसमें आ जाएंगे आपके फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। फंजाई में अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाएगा आपका ब्रेड मोल्ड, ठीक है। मशरूम आ जाएंगे इसमें, और इसमें ईस्ट आ जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं किसके, सैप्रोफाइट्स के, ठीक है। तो हमने पीछे देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक कंज्यूम करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन, ये काम है प्लांट्स का। लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं वो कौन है, वो है ये सेप्रोफाइट्स। कौन है, सेप्रोफाइट्स, ओके। तो प्लांट्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए ऑटोट्रॉफ्स। तो जो काम ऑटोट्रॉफ्स कर रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं कौन, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, जो कि बहुत खतरनाक है, ठीक है। और इनसे हमें बच के ही रहना चाहिए। जो हम नेक्स्ट मोड पढ़ने वाले हैं दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि सेप्रोफाइट्स तो उनको खाते हैं जो डेड है, लेकिन पैरासाइट उनको खाते हैं जो लिविंग है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो इन्हें हम कहते हैं क्या, पैरासाइट्स। और जितने भी डिजीज वगैरह कॉज करते हैं वो यही पैरासाइट्स हैं, ओके। क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, ओके। तो दे फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर उनके अंदर रहते हैं और उनको कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर जो उनका खाना है उसको कंज्यूम कर लेते हैं बिना उन्हें किल किए, ठीक है। बट वो धीरे धीरे, क्योंकि उनको डिजीज वगैरह कॉज भी कर सकते हैं, तो इन केस वो हर्ट भी कर सकते हैं। तो जिनके अंदर ये रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम होस्ट, ठीक है। जिनको जिनको ऊपर फीड कर रहे हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट से हमें सावधान रहना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, ओके। और ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जो कि डॉग्स में, कैटल्स में, क्रॉप्स में होती है। किसकी वजह से होती है, वो इन्हीं पैरासाइट्स की वजह से होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके जो है बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, और इसमें आपके कुछ प्लांट्स भी आ जाएंगे, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है अमर बेल का, आपने नाम सुना हो, अमर बेल। अमरबेल क्या है, ये स्पाइक्स होते हैं इनके अंदर, और जो लिविंग ट्री होता है उसके अंदर ये अपने स्पाइक्स को डाल देते हैं जैसे जैसे ग्रो करते हैं, और उसका वाटर वगैरह जो है और उसका जो खाना है उसको चुरा लेते हैं, ठीक है। आपको पता ना प्लांट्स का खाना उनकी लीफ में बनता है, और तो वो जब जाता है पूरी प्लांट में सारी सेल्स को, तो वो बीच रास्ते में उसको चुराने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से उनके ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा इसमें आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा,
प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है। ये क्या है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है। आपको पता है ना, ये इन मॉस्किटो वगैरह जब बाइट कर ले तो मलेरिया हो जाता है। तो ये उनके अंदर भी रहता है और ये फिर ह्यूमंस के अंदर आकर के ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मलेरियल पैरासाइट हो गया। और इसमें एक है राउंड वार्म का, आपने नाम सुना होगा। तो ये जो राउंड वार्म होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में रह सकते हैं। ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन में वही फिर हमारा जो है खाना वगैरह उसको चुरा लेंगे। ठीक है, जिससे हमें वीकनेस वगैरह आ जाएगी और हार्म भी करेंगे क्योंकि वार्म है। ठीक है, तो इनसे भी हमें बचना है। तो ये कुछ आपने एग्जाम्पल देके ऐसे पैरासाइट्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उनका जो है फूड उन्हें उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे जुएं वगैरह ये सब भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो उसमें भी उनको भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो सेप्रोफाइट आपको मोड समझ में आ गया, पैरासाइट मोड आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक मोड हमारा रह गया, दैट इज होलोजोइक, राइट। एक लास्ट मोड रह गया है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक में जो है ये सब, जो बाकी जो एनिमल्स बच गए हैं वो सब होलोजोइक में आ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, फूड मटेरियल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, थ्रू प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ठीक है, इंजेशन जैसे ह्यूमंस हम लोग हो गए, तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगे, क्योंकि जो हम जो अपना फूड ले रहे हैं थ्रू कैसे ले रहे हैं, इंजेशन। ठीक है, तो हमारा पहले हम माउथ में जाएगा फूड, फिर उसको च्यू करेंगे, च्यू करके स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो स्टमक में जाएगा, वहां उसको डाइजेस्ट होगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है उसमें स्टार्टिंग में जो है इंजेशन, फूड को लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, और उसके बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट आउट कर देना। तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें आ जाएंगे आपके मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ऑल क्यों नहीं है, क्योंकि जो राउंड वार्म वगैरह जैसे एनिमल्स हैं ये क्या है, आपके पैरासिटिक हैं। तो मोस्ट ज्यादातर, लेकिन जो एनिमल है वो पैरासिटिक नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आ जाएंगे इसमें, और जिसमें कैट डॉग ह्यूमन ये सब आ जाएंगे, शेर वगैरह ये सब आ जाएंगे, डियर वगैरह सब कोई आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चाहे वो आपके हेटरोट्रॉप्स हों, यानी कि सॉरी नॉट हेटरोट्रॉप्स, चाहे इसमें आपके हर्बीवोर्स हों जो प्लांट को खा रहे हैं, चाहे इसमें आपके कार्निवोर्स हों या ओमनिवोर्स हों, वो सब किस में आएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें फिशेस वगैरह भी आ जाएंगी और ह्यूमंस को आ ही जाएंगे। इसके अलावा अमीबा भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अमीबा जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दिस इज इट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।